पूज्य मालिक को प्रणाम। परम पूज्य श्रीमान लाला जी महाराज की कहानी उन्हीं की जुबानी। लाला जी कहते हैं, जब मैं रामचंद्र अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं था, कहीं न कहीं मेरा अस्तित्व अवश्य ही पल रहा था। जिस प्रकार दर्पण में मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार इस मनुष्य देह में ही आत्मा के दर्शन होना संभव होता है। और यदि जीवन रहते हुए ही शरीर का पतन होने से पूर्व साधक पुरुष ऐसा न कर सका, अर्थात उस सत्पुरुष के ध्रुव पद को न प्राप्त कर सका, ब्रह्म को न जान सका, उसमें स्थित न हो पाया, तो प्राणियों की रचना की श्रेणी में आ जाएगा। पृथ्वी आदि लोकों में शरीरत्व भाव को प्राप्त होने के क्रम में आ जाएगा तथा शरीर ग्रहण कर लेगा। मेरे प्रभु की यही व्यवस्था है। प्रभु के दया और प्रेम के इस उन्मुक्त प्रवाह से अनेकों जन्मों में भी मेरा साथ नहीं छूटा। यह मेरे प्रभु का ही निमंत्रण था कि मेरे पिताजी का मन भी क्षुब्ध हो उठा। एक बार भूपति माही, भय ग्लानि मेरे सुत नाही। जहाँ मैं और मेरा सारथी दोनों अपने भावी शरीर रूपी रथ को पाने के लिए लालायित थे, मेरे जनक भी मुझे पाने के लिए व्यग्र व बेचैन थे। मेरे पूज्य पिताजी सर्वैभव प्रसन्न थे, माना कि पूर्वजों की भोग विलासी प्रवृत्ति से पर्याप्त संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, फिर भी इतना धन अभी भी शेष था कि वह स्वयं अपना एवं अपनी पतिपरायण व ईश्वर भक्ता पत्नी का निर्वाह सुख सुविधा पूर्वक कर सकते थे। मैंने अपने स्वजनों से यह भी सुना कि पड़ोसी मैनपुरी के राजा से हमारे पूर्वजों की किसी बात को लेकर यूं ही तनातनी हो गई थी। पीढ़ी दर पीढ़ी यह विदेश निरंतर बढ़ता ही गया। लड़ाइयाँ भी हुईं। वो गांव वाले अपना बड़प्पन बखानते हुए अभी भी कहते हैं कि एक शास्त्र लड़ाई में हमने मैनपुरी के राजा को हरा दिया था और प्रमाण स्वरूप उनके किले का एक फाटक उखाड़ लाए थे, जो अभी भी सुरक्षित रख छोड़ा गया है। इस प्रकरण को लेकर न्यायालयों में वाद प्रस्तुत हुए। कहते हैं हमारे पूर्वज इसमें हार गए व भारी धनराशि दंड स्वरूप उन्हें देनी पड़ी। कहने का तात्पर्य है कि इन तमाम क्षतियों के उपरांत भी आर्थिक स्थिति पर्याप्त अच्छी थी। जमींदारी के वैभव व मान मर्यादा के अतिरिक्त पिताजी चुंगी में अधीक्षक के जिस पद पर आसीन थे, उसका भी उन दिनों बड़ा मान सम्मान था तथा अंग्रेज अधिकारियों की दृष्टि में भी उसका समादृत स्थान था। हमारा कुटुंब व बिरादरी भी बड़ी थी। इसमें भी अभी उनका राजा तुल्य मान व आदर था। अनेकानेक सुख सुविधाओं के साधन व मान मर्यादा की उपलब्धि के होते हुए भी पिताजी के निर्बल मन को निरंतर एक बात कचोटती रहती थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। दशरथ की भांति यदि उन्हें भी सद्गुरु तत्व की उपलब्धि हो चुकी हुई होती, तो मेरी आत्मकथा में भी गोस्वामी जी की यह पंक्ति दोहराई जा सकती थी। धरौ धीर हुई हैं सुतचारी। और तुरंत ही संगी ऋषि को बुलवाकर उनसे विधिवत पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ कराया जाता।
वशिष्ठ जी जैसे समर्थ तो उन्हें प्राप्त नहीं थे और ना ही श्रृंगी ऋषि जैसे यज्ञिक। फिर भी उनकी धर्मपत्नी जो पतिपरायण तो थी ही, ईश्वर की निरंतर व परम भक्ता थी, स्वयं ही यज्ञिक बनी। प्रसंगवश एक बात और भी मुझे गर्व है अपनी जन्मभूमि फर्रुखाबाद पर, जो आदिकाल से ही ऋषिकुल एवं ईश्वर भक्तों की भूमि रही है। यहाँ तत्कालीन कपिल मुनि का आश्रम है, साथ ही कंपिल है जहाँ जैन भाइयों का तीर्थ स्थल है। पास ही संकिसा है। भगवान बुद्ध की कहानी में इस स्थल की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। इसी क्षेत्र में राजा द्रुपद का किला है, जिसके अवशेष अब भी उपलब्ध हैं, मैंने भी देखे हैं। यही पास एक ऐतिहासिक तालाब था, रुद्रायण। अद्यतन एक ग्राम रेलवे स्टेशन भी है, उसी का अपभ्रंश है। कहते हैं महाभारत काल में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर यहीं पर रचा गया था। अर्जुन ने अपनी असाधारण धनुर्विद्या का परिचय ऊपर ऊंचे बांस में टंगी मछली की परछाई को नीचे रखे तेल भरे पात्र में देखकर उस पर सफलतापूर्वक निशाना लगाकर दिया था और इसी प्रकार उन्होंने यहाँ द्रौपदी का वर्ण किया था। यही पास जिजौता नाम का एक ग्राम है। यह एक गोटा अपभ्रंश है। यही पांडवों ने यज्ञ किया था। इसके अतिरिक्त आसपास और भी स्थल हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से कुछ दूर पर ही कन्नौज है। यही पास ही विश्वामित्र का आश्रम है। कन्नौज से फतेहगढ़ आने वाली सड़क पर काली नदी के दोनों ओर दो महान ऋषियों के आश्रम थे। एक ओर उद्दालक ऋषि का आश्रम था। कठोपनिषद यहीं पर लिखा गया था। मूंज से सीख निकालकर अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतर आत्मा का प्रायोगिक ज्ञान भी यहीं पर किया व कराया गया। नदी के दूसरी ओर श्रृंगी ऋषि का ऐतिहासिक आश्रम था। उन्हीं के नाम पर यहाँ पर बसी बस्ती का नाम श्रृंगी रामपुर पड़ा। अनायास ही यह संयोग बन पड़ा कि इसी श्रृंगी रामपुर में एक महान संत उन दिनों निवास किए हुए थे। इन महापुरुष का आना जाना फर्रुखाबाद भी हुआ करता था। संयोग बस एक दिन यह महापुरुष हमारे पड़ोस में ही कहीं पधारे हुए थे। हमारी पूज्य माता जी भी चाचा चौधरी उल्फत राय जी के साथ उक्त संत के दर्शन व सत्संग के लाभार्थ वहाँ गईं। संत प्रवर उस समय कबीर साहिब की सखियों की व्याख्या कर रहे थे। माता जी को उसमें इतना आनंद आया कि अपनी सुध बुध खो बैठी और अपार आनंद विभोर हो गईं। आँखों से प्रेम अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। एक रमणीय समाधि जैसी स्थिति की सुखद अनुभूति में वह कुछ देर खोई रहीं। कुछ देर बाद आंखें खोली, एक अद्भुत आनंद का समुद्र लहरा रहा था। सत्संग की समाधि पर जब वह घर चलने लगी तो संत जी महाराज ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बेटी जाओ, परमात्मा करे फूलों फलों और प्रभु तुम्हें अपने प्रेम से माला माल कर दें। इस आशीर्वाद ने अपना असर दिखाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी आत्मिक उन्नति होने लगी और ईश्वर प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। रोम रोम नख सिख सब निखरता। लालिक रहे ललचाए वाली मीरा उनमें प्रवेश करने लगी। मेरी ममतामयी जननी, मेरी माँ निरंतर सत्य रूप अपने प्रभु में लय होती जा रही थीं। उनकी उपासना, उनकी भक्ति, उनका तप ऐसे थे जिससे वह स्वयं भी प्रकाशित होती एवं अपने स्वामी को भी
जिसके रस में निरंतर आनंद विभोर रखती। प्रभु के प्रताप से ऐसा संयोग हुआ कि एक कंबलधारी अवधूत उन दिनों फर्रुखाबाद आए। उनका विशेष परिचय कोई नहीं जानता था, क्योंकि न उन्हें इससे पहले किसी ने देखा था, न उसके बाद किसी के देखने में आए। मानो अपने पूर्व निहित कार्यक्रम अनुसार वह उस गली से निकले जहाँ हमारा मकान था। अनायास ही उन्होंने हमारे द्वार पर दस्तक दी और भोजन की इच्छा प्रकट की। मेरी माताजी ने सादर उन्हें नमस्कार किया व पूरी मिठाई इत्यादि जो उपलब्ध था अत्यंत आदर भाव से प्रस्तुत किया। इसे ग्रहण करने से पूर्व ही उन्होंने मछली खाने की इच्छा प्रकट की। माताजी पूर्ण वैष्णव थीं, अतः मांस मछली का घर में होना संभव न था। उनके लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। साधु की सेवा में जब माताजी अतिथि भाव से उपस्थित हुई थी, उनकी स्वामी भक्ता एक नौकरानी भी उनके साथ ही थी, जो अभी भी उनके पीछे खड़ी थी। असमंजस की इस घड़ी में उन्होंने आशय उक्ति दृष्टि से उसकी ओर देखा। इससे पहले कि वह उससे कुछ कहती, उसने उन्हें सूचना दी कि शमशादाबाद प्रांत के नवाब साहिब के यहाँ से उपहार स्वरूप पकी हुई 2 मछलियाँ हमारे घर स्वामी के लिए आई थीं, जो अतिथि गृह में ज्यों की त्यों रखी हैं। यदि वह उसे आज्ञा दे तो साधु की इच्छा तृप्ति कराई जा सकती है। माताजी ने तुरंत ही वह मछलियाँ मंगवाकर उक्त साधु की सेवा में आदरपूर्वक उपलब्ध करा दी, जिन्हें उन्होंने बड़े चाव से प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। प्रभु की लीला का एक और प्रकरण माँ ने अपनी आँखों से आगे देखा। हमारी नौकरानी, जो अभी भी माँ के पीछे खड़ी थी, यद्यपि पढ़ी लिखी न थी किंतु अत्यंत बुद्धिमान व स्वामी भक्ता थी। मछलियों को पान कर लेने के उपरांत साधु ने मुखमंडल के तुष्टि व प्रसन्नता मिश्रित मगन भाव उसकी दृष्टि से छिप न सके। तुरंत ही अत्यंत भक्ति व अधीर भाव से अवधूत साधु को संबोधित करके निवेदन किया कि उसकी स्वामिनी के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी गोद अभी सूनी है, अतः ऐसा आशीर्वाद दें कि उनको पुत्र रतन की प्राप्ति हो। नौकरानी की याचना व माताजी की मूक भक्ति भावना दोनों का अवलोकन कर उक्त अवधूत संत ने एक गगनभेदी अट्टहास के साथ उसी स्वर में अल्लाहो अकबर का आह्वान किया और दोनों हाथ उठाकर 1-2 कहते हुए वहाँ से चले गए। कहते हैं उसके बाद उन कंबलधारी अवधूत संत को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप अपने समय से ठीक 10 माह बाद बसंत पंचमी के दिन सोमवार दिनांक 3 फरवरी सन 1873 ईस्वी को संध्या काल 6:14 पर एवं तदनुसार लगभग 2.5 वर्ष बाद गुरुवार दिन 7 अक्टूबर 1918 75 ईस्वी को एक के बाद एक 2 पुत्रों की प्राप्ति हमारे माता पिता को हुई। पहला व बड़ा मैं स्वयं रामचंद्र व दूसरे प्राणों समान मेरे प्रिय भाई रघुवर दयाल। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए हम दोनों भाइयों का लालन पालन बड़े ही मनोवेग से होने लगा। माँ कहीं जाती तो हमें हृदय से लगा ले जाती। पिताजी हमें कंधों पर बिठाकर छलांगे भरते और हमें आनंदित होते देखकर स्वयं आनंदमग्न हो जाते। वे दिन आज भी स्वप्न की भांति सुहावने दृष्टिगोचर हो रहे थे।
विस्मृत एवं धुंधली स्मृतियों के झरोखे से झांकती एक घटना आज भी मेरे मनस्पटल पर किसी स्पष्ट चित्र की भांति अंकित है। अपने उस सुखद अतीत में ले जाने से पूर्व प्रसंगवश मध्यकालीन कवि चंद्र बरदाई की अमर रचना पृथ्वीराज रासो की कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। उक्त कवि अपनी रचना अवधि के अंतिम भाग में शहदबुद्दीन गौरी के दरबार में थे। पृथ्वीराज चौहान जब शब्द बेड़ी बाण चलाने बैठते हैं उस समय चंद्र बरदाई उनको धर्म नीति का कुछ उपदेश करते हैं। एक छपाया में वह बताते हैं कि विभिन्न जाति के लोग जब प्रधान बनते हैं तब किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। छपाया स्मृति से देख रहा हूँ। मालिक को प्रणाम।